आइए कुरान अज़ीम के जिस आयत करीमा को मैंने उन्वान सुखन बनाया है उस हवाले से चंद मारूज़ात पेश करने से पहले इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम रसूल मोहतशम फ़ख्र आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुज़ूर रहमत मुजतबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश कर लें और जिस तरीके से मैं पढ़ा हूँ आप भी पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। देखते ही देखते आज वो जुमाअतुल मुबारका तशरीफ़ ला चुका है जिसके हवाले से इस वक्त कौम मुस्लिम में अजीब बेचैनी पाई जा रही है कि ये अलविदा जुमा है या आने वाला जुमा अलविदा जुमा समझा जाए। बुनियादी तौर पर मैं इस गलत फहमी को दूर करना चाहूँगा। ए मस्जिद सलावालान में नमाज जुमातुल मुबारका अदा करने के लिए हाजिर होने वाले इस्लामी भाइयों, हमारे दीन इस्लाम में अलविदा जुमा की कोई हैसियत नहीं है अलग से। ये जुमा भी दूसरे जुमों की तरह अज़ीम शान है, लेकिन अलग से किसी कुरान की आयत में या किसी हदीस पाक में इसकी स्पेशलिटी बयान की गई हो या इसके कुछ अलग फ़ज़ाइल आए हों, ऐसा नहीं है। ये तो हम लोगों ने इल्म ना होने की बुनियाद पर इसको एक अलग ही टॉपिक दे दिया, अलविदा जुमा अलविदा जुमा। अलविदा जुमा का सीधा सीधा मतलब होता है माह रमज़ान का आखिरी जुमा। तो जिस तरीके से माह रमज़ान का पहला जुमा अज़मत वाला, दूसरा जुमा अज़मत वाला, तीसरा जुमा अज़मत वाला, इसी तरीके से माह रमज़ान का आखिरी जुमा भी अज़मत व बरकत वाला है, लेकिन इसके कुछ अलग फ़ज़ाइल या अलग कुछ इसकी खुसूसियात किसी हदीस में रिवायत में नहीं आई हैं। तो इसलिए इमाम साहब आज अलविदा जुमा है ना, या आने वाला जुमा अलविदा जुमा है, भाई आ जाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए नमाज जुमा अदा करने में कामयाब हो जाओ। अच्छा ये मैं कैसे कह दूँ, बताओ कि ये जुमा आज का अलविदा जुमा है, बताओ आने वाला अलविदा जुमा हो सकता है कि नहीं? आने वाला जुमा माह रमज़ान का आखिरी जुमा हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन इसमें मेरा कोई इंटरफेयर नहीं है, होगा वही जो मेरा रब चाहेगा। इसमें मेरा या हमारे किसी मुफ्ती साहब का इंटरफेयर नहीं है। उन्होंने कह दिया तो आज का जुमा अलविदा जुमा डिक्लेयर हो गया, लिहाजा आने वाले जुमा को ईद रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। यह ताल्लुक है इल्म तौक़ीद से, और इल्म तौक़ीद के जानकार और स्पेशलिस्ट में जो हम तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं वो सिर्फ जन की बुनियाद पर, गुमान की बुनियाद पर एक आइडिया लगाते हैं कि आने वाले जुमा को ईद होगी कि नहीं होगी। तो अपने इल्म के, अपने एजुकेशन के और अपनी मालूमात के आधार पर वो हिसाब लगाते हैं और जो नतीजा निकलता है वो कौम के सामने पेश कर देते हैं। जैसे प्रेजेंट टाइम में जो अभी कैलकुलेट किया गया या हिसाब लगाया गया या मालूमात इन स्पेशलिस्ट ने हम तक पहुंचाई, वो ये है कि आने वाले जुमा को ईद होना मुश्किल है। ये इनके इल्म के आधार पर कहा गया, लेकिन अगर हो जाए तो होगा वही जो, आप भी बोले एक बार, होगा वही जो, मुस्कुरा के बोले होगा वही जो। और हमारा रब कौन है? कुरान पाक में दर्जनों मकामात पर उसी ने अपनी शान बयान फरमाई है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और मेरे इमाम अपने तर्जुमे कुरान कंजुल ईमान में इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर का तर्जुमा यूं करते हैं, बेशक अल्लाह सब कुछ कर सकता है। तो जब अल्लाह सब कुछ कर सकता है तो अल्लाह चाहे तो आने वाले जुमे को ईद भी कर सकता है, और अल्लाह चाहे तो हमें एक रोजा और दे सकता है। खुश रहिए बस, खुश कि अल्लाह ने जिंदगी में एक बार फिर माशाअल्लाह माह रमजान अता कर दिया। तो इस जुमे को अलविदा जुमा मानो या मत मानो, जुमा तो मान लो मेरे भाई, बस खुश रहिए और अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। वजाहत मैंने पहले कर दी कि हमारे दीन इस्लाम में अलविदा जुमे के नाम से कोई त्यौहार नहीं है, कोई स्पेशलिटी नहीं है, कोई खुसूसियत नहीं है। वो तो इल्म ना होने की बुनियाद पर हमारी कौम में इसको बढ़ा चढ़ा करके पेश कर दिया गया है, वरना अलविदा जुमा की वही हैसियत है जो आम जुमों की है। बुलंदो वाला शान है, इज्जत है, अजमत है, रिफात है, नो डाउट। आज आप हजरात के सामने पर्टिकुलर किसी टॉपिक पर डिस्कस नहीं करूंगा, बल्कि इंशाअल्लाह आज जो मेरा फेवरेट टॉपिक है मसाइल शरीयत का,
वो इंशाल्लाह आपके सामने डिस्कस करूंगा। और इंशाल्लाह आज के बयान में चूंकि मैं मसाइल ही बताऊंगा, लिहाजा बहुत सारी मालूमात इंशाल्लाह आपको मिलेगी। जिस तरीके से आप हर जुमा को मुकम्मल बेदारी के साथ बयान को सुनते हैं और कोशिश करते हैं कि ये बातें आगे भी डिलीवर हो, तो इंशाल्लाह आज के बयान को भी खूब तवज्जो के साथ सुनिए। अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो मैं यहाँ आपको इजाज़त नहीं दे पाऊंगा कि आप खड़े होकर पूछिए। ये ट्यूशन क्लास नहीं है, ट्यूशन क्लास हमारी होती है माह रमज़ान में असर की नमाज के बाद। पूछना चाहें तो इंशाल्लाह आप तशरीफ लाइए, नमाज असर अदा कीजिए, नमाज असर के बाद इंशाल्लाह फिर मुलाकात करते हैं। आज का पहला मसला वक्फ के बारे में। हम अल्लाह की राह में कोई चीज़ वक्फ करते हैं, फॉर एग्जांपल मस्जिद में हम कोई चीज़ रख देते हैं, बहुत बड़े सवाब का काम है। मगर मुसलमानों याद रखना, हमें अल्लाह की राह में वही चीज़ वक्फ करनी चाहिए जिसकी ज़रूरत हो। फॉर एग्जांपल मस्जिद में दर्जनों, कितने दर्जन, आइडिया नहीं है, न इमाम साहब को न मोहसिन साहब को आइडिया ही नहीं है कि कितनी कुरान की पेटियां हैं। फिर घर में से किसी का निकाल हुआ, चल भाई पेटी, भाई इसकी ज़रूरत नहीं है। फ्यूचर में होगा क्या, ये पेटियां जो आप रख करके गए हैं शायद कभी खुले कि ना खुले, हाँ ठंडी जरूर हो जाएंगी। तो अल्लाह की राह में वो चीज़ वक्फ की जाए जिसकी ज़रूरत है। अगर मस्जिद में पेटी की ज़रूरत है तो पेटी रखिए, मस्जिद में जनमाज की ज़रूरत है तो जनमाज रखिए। लेकिन मालूमात आप ले लें पहले मस्जिद के जिम्मेदारों से। और मैंने अपनी मस्जिद सरायवाला के हवाले से गालिबन गुज़श्ता जुमे को पाबंदी लगा दी कि हमारी मस्जिद में कोई बंदा कोई चीज़ वक्फ नहीं करेगा। करना चाहे तो हमारे मोहसिन सबसे पहले रब्ता कर ले, जब वो वेरीफाई कर दें कि हाँ आप ये चीज़ दे दीजिए, इसकी ज़रूरत है, तो आप वो चीज़ रखिएगा। वरना बराए करम जयपुर में माशाअल्लाह कई 100 मस्जिदें मौजूद है, अब कहीं भी जाकर रब्ता फरमाएं। एक बात और इसी में बताता हूँ, वक्फ तो कर देते हम लोग मस्जिद में चीज़ें, मगर अल्लाह ही बस बेहतर यानी कि अकल हमारी कहाँ चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल तस्बीह, एक तो तस्बीह के बंडल इतने सारे कि पेटियां ज्यादा है कि तस्बीह ज्यादा है, आज तक कंफर्म नहीं हो पा रहा। अब तस्बीह भी रखते हैं तो कैसे रखते हैं। अभी मोहसिन साहब ने मुझे एक तस्बीह दी 2-4 दिन पहले, हजरत इसको संभाल के रखो। पता है क्या है, तस्बीह तो है और हर दाने पर अल्लाह मुहम्मद अल्लाह मुहम्मद अल्लाह मुहम्मद। अब मुझे बताओ किसका बाप है जो इसका अदब कर लेगा। तस्बीह कैसे पढ़ते हैं, क्या यूं पढ़ते हैं? आम तौर पर तस्बीह यूं पढ़ते हैं लोग, जैसे चल रहे हैं तो लटक रही है तस्बीह, ऐसे पढ़ते हैं ना। अब मुझे बताओ अल्लाह रसूल का नाम लटका हुआ है, अच्छा लग रहा है क्या आपको? मुझे तो बोलने में अच्छा नहीं लग रहा, आपको सुनने में तो अच्छा नहीं लग रहा होगा ना। अल्लाह रसूल का नाम लटका हुआ है और फिर कई मरतबा हम इसको जमीन पर पटक देते। बताओ आप, तो मतलब वक्फ करने वाले को कम से कम इतना तो दिमाग अपना रखना चाहिए कि भाई मुझे अल्लाह की राह में वक्फ करना है तो क्या करना है, और उसके अंदर में क्वालिटी कौन सी चाहिए। सादा तो सादा, इसी सादा पर एक बात आई, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मस्जिद सलावाला तो गुज़श्ता 14 सालों से इससे पाक हो गई है माशाल्लाह, 15 साल में हो गए मस्जिद में। जब हम आए थे तो हम यहां पर भी हमने देखा था मस्जिद में जनमाज बिछाते हो गुंबद वाली, ओहो खाने काबा का नक्श बना हुआ है, ओहो गुंबद खजरा की तस्वीर बनी हुई है, तो क्या इसमें सवाब ज्यादा मिलता है क्या? हमें बता दो भाई साहब का, हम भी अपने लिए स्पेशल यहां रख ले ताकि इमाम को भी ज्यादा सवाब मिलेगा तो मुक्तदी को मिलेगा। हमें भी भाई साहब कोई हदीस बता दो, कोई रिवायत बता दो कि गुंबद खजरा वाली या खाने काबा वाली या बैतुल मुकद्दस की तस्वीर वाली जनमाज पे नमाज पढ़ोगे तो इतना सवाब मिल जाएगा। बताओ भाई, हमें किसी रिवायत में नहीं है, बल्कि मुझे आप बता दो कि आप ऐसी जनमाजों पर सजदा करो और बेअदबी से बच जाओ। मेरा तो पाँव नहीं पड़ता, घुटना तो पड़ता है ना, घुटना तो पड़ता है कि नहीं पड़ता। और फिर ऐसा नहीं है कि आप नमाज पढ़ के मुसल्ला उठा के घर ले आते हो, वहीं पर रहेगा। मैं मस्जिद की मिसाल दे रहा हूं। अब मस्जिद में जनमाज बिछी हुई इस तरह की जिसमें गुंबद खजरा या खाने काबा शरीफ या बैतुल मुकद्दस की तस्वीर है, अब उस पर देखो मस्जिद की सफाई करने वाले सफाई कर रहे हैं, चलने वाले चल रहे हैं, उसी पर पाँव भी पड़ रहा है। हो सकता है मैं ज्यादा से ज्यादा ये कह सकता हूं कि भाई तवज्जो नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर तवज्जो नहीं रही, पाँव पड़ गया, बेअदबी तो हुई ना। तो अल्लाह के बंदो जनमाज दो, अल्लाह की राह में मना नहीं करता, मगर सादा दो, सादा नमाज भी हो जाए, अदब भी बाकी रहे, और ये नमाज पढ़ने वाला बेअदबी का शिकार रहो। खामखा झूठे अंदाज से अपने दिल को समझा लेना कि नहीं नहीं मेरा तो पाँव नहीं पड़ता, अरे घुटना तो पड़ता है ना। चल सारी बात खत्म कर, बिछी हुई कहां पर है? वो आसमान पे बिछी हुई है क्या? चल तू बता। अर्श मुअल्ला पर बिछी हुई है, कहां बिछी हुई है? जमीन पर। अच्छा लग रहा है कि जमीन पर जनमाज बिछी हुई है और उसी जमीन पर बिछने वाली जनमाज पर मेरे दिल की धड़कन काबा शरीफ बना हुआ है।
सोचने की जरूरत है भाईजान। तो इसलिए अल्लाह की राह में वक्फ कीजिए, लेकिन सोच समझ कर कि क्या वक्फ होना चाहिए। वक्फ के ताल्लुक से एक मसला और आ गया मुझे याद। हदीस पाक में वक्फ की चीज को कहा गया माले यतीम की तरह। जिस तरह यतीम के माल की हिफाजत करना फर्ज ऐन है, इसी तरह अल्लाह की राह में दी जाने वाली चीज की हिफाजत करना भी फर्ज ऐन है। जो चीज जिस काम के लिए वक्फ हो गई वो उसी में खर्च करना फर्ज है। अगर बच गई तो जिसने दी थी उससे परमिशन लीजिए कि और कहीं खर्च कर दें क्या, वो इजाजत दे तो ठीक है, इजाजत ना दे तो उसी को वापस कीजिए, फर्ज है आपके ऊपर। मैं इसकी मिसाल लेता हूं, बहुत सारी मिसालें हैं। अभी करंट इशू ये चल रहा है, हमारे देश भर की मस्जिदों में 26 रमजान को इमाम साहब, हाफिज साहब को नजराने पेश करने के लिए चंदा किया जाता है। बिल्कुल जायज करना चाहिए माशाल्लाह, और लोगों को भी चाहिए कि इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। लेकिन अब मिसाल देता हूं मैं आपको। मान लीजिए आपने चंदा किया, पहले से फिक्स होता है इमाम साहब को इतना देना है, मौज़िन साहब को इतना देना है, हाफिज साहब को इतना देना है। अब मान लीजिए आपने जितना हिसाब लगाया, माला गजरे आएंगे, मिठाइयाँ इमाम साहब को देंगे, डब्बे देंगे, वगैरह 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 वगैरह, टोटल कैलकुलेट कितना हो रहा है देखना, 60,000। कितना हो रहा है? 60,000। और आपने जो उगाई की नमाजियों से, महल्ले से जो आपने चंदा किया, वो बन रहा है 80,000 रुपए। बचे कितने बोलो? कहां गए हो? कहां गए वो? यह है माले वक्फ, जिसकी हिफाजत करना फर्ज ऐन है। हदीस में बताया गया वक्फ का माल यतीम के माल की तरह है। इसमें जर्रा बराबर मतलब मच्छर के पर के बराबर भी अगर आपने खयानत कर डाली, गुनाहगार अजाब नार के हकदार होंगे। आने वाले साल के लिए बचा देते हैं 20,000 को। अच्छा, इतने बड़े नेक कब से हो गए भाई? आने वाले साल तो फिर नया चंदा करोगे आप, उसमें से भी बचेगा। और अगर मान लो अगर आप आने वाले साल के लिए इस 20,000 को बचाते हो, मान लो 1%, तो क्या आपने इनसे इजाजत ली है, इन देने वालों से, कि भाई ये अगर पैसा बच जाएगा तो आने वाले साल यूज करेंगे? कि इजाजत ली है तुमने? बताओ कौन इजाजत लेता है? और मान लो कोई इजाजत लेता भी है, सामने वाला देता भी है, तो क्या ये पैसा आने वाले साल खर्च होगा, या उससे पहले गटर अंदर गोट पिकनिक चलो घूमने, तो पैसा कहां से आया? अरे भाई हम भी मेहनत करते। मैंने नाम क्या लिया अभी आपके सामने? मोमिनान मस्जिद का नहीं लिया, पठानों की मस्जिद का नहीं लिया, मस्जिद सराय, पूरे मुल्क की बात कर रहा हूं मैं। और जहां जहां ये जितने जिम्मेदार मस्जिद के होते हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि इनमें कोई इस्लामिक स्कॉलर होता है जो इनको गाइडलाइन देता है कि भाई आने वाले चंदे को हमें पॉजिटिव यूज करना है, और इस माल को हमें यतीम के माल की तरह समझकर 100% ईमानदारी के साथ खर्च करना है। तो अगर बच जाए चंदा तो 2 ऑप्शन है। नंबर 1, पैसा बच गया तो जिसने दिया वापस कर दो, किसने दिया पता भी नहीं है भाई, तो फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि इसको भी डिवाइड कर दो इन हजरात के लिए जिनके लिए आपने चंदा किया था। ये फर्ज है आपके ऊपर। थोड़ा सा हम रख लेते हैं यार, हम भी तो मेहनत करते हैं। तो भिकमंगे अगर इतना खाने की ठूस रही है ना, तो इनसे पूछ ले, ये जो चंदा दे रहे हैं, कि भाईजान ने अगर ये पैसे बच गए ना तो हम 2-4 लोग मेहनत करते हैं, इसमें से रख सकते हैं ना, इजाजत है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल रखो, तो बिल्कुल रखो भाई। लेकिन अगर सामने वाले ने इजाजत नहीं दी या आपने नहीं ली, दोनों सूरतों में ये खाना और ये पैसा रखना और इसमें इंटरफेयर करना आपके लिए हराम है। हसन रजा का फतवा नहीं है, आपकी नजर में पूरी दुनिया के जो सबसे बड़े मुफ्ती साहब हो उनसे मसला मालूम कर लीजिएगा, ठीक है ना। पूरी मुल्क की जितनी मस्जिदें, हमारे चूंकि इंडिया में ये रिवाज है कि 26 तारीख के लिए चंदा होता है। ये माशाल्लाह मौलाना हुसैन के इस चैनल के माध्यम से दूर दूर तक हमारी वीडियोस जाती है, और कई उलमाए किराम माशाल्लाह सुनते भी, मुझे नवाजते भी दुआओं से, माशाल्लाह उनके फीडबैक आते रहते। तो इंशाल्लाह मैं इसको भी वायरल करूंगा अपने उन असातिज़े किराम और उलमाए किराम की बारगाह में, ताकि वो भी इस पर तवज्जो दें। दूसरा मसला, एक मसले में 10 मिनट ख़त्म हो गए और माशाल्लाह अभी तो भरमार है। किसी के पास प्लाट है, क्या है? किसी के पास प्लाट है, उस पर ज़कात बनेगी क्या? तवज्जो से सुनिएगा। किसी के पास प्लाट है, उस पर ज़कात बनेगी कि नहीं बनेगी? इसके 2 ऑप्शन है। नंबर 1, या तो आपने ये प्लॉट बेचने की नीयत से खरीदा था या बनाने की नीयत से खरीदा था। अगर बेचने की नीयत से खरीदा था और आपकी नीयत बदली नहीं, यहां तक कि उस प्लॉट पर साल गुजर गया, तो ये माले तिजारत है, साल गुजरते इसकी ज़कात आप पर फर्ज है। हजरत इसकी जो ज़कात निकालूंगा परचेस अमाउंट के हिसाब से निकालूंगा कि सेल अमाउंट के हिसाब से?
मतलब जैसे 10 लाख में खरीदी, साल गुजरने के बाद 12 लाख में बिकी, तो किसके हिसाब से ज़कात निकलेगी? तो हमारा दीन ये कहता है उस जमीन पर जिस दिन साल मुकम्मल हुआ तो उस दिन उसकी मार्केट वैल्यू क्या थी उसके हिसाब से निकलेगी। चाहे मार्केट वैल्यू 9 लाख हो, 10 लाख हो, 12 लाख हो, 20 लाख हो, 25 लाख हो, 1 करोड़ हो, उसके हिसाब से ज़कात निकलेगी। ठीक है ना? तो ये अगर बेचने की नियत से खरीदा था और साल गुजर गया तो माले तिजारत है, ज़कात देना फर्ज है। और अगर बनाने की नियत से लिया था कि फ्यूचर में रहेंगे, या अपने बच्चों के लिए लेके जमीन पटक दी कि मेरे बच्चे जब बड़े होंगे तो इनको हैंड ओवर कर दूंगा और मेरे बच्चे जो इसके अंदर रहेंगे, है ना, बेचने की नियत नहीं है, तो ये माले तिजारत नहीं, लिहाजा इसकी वजह से ज़कात फर्ज नहीं है। मगर सुनो जनाब, इसकी वजह से सदका फित्र वाजिब है, और जब सदका फित्र वाजिब है तो आप साहिब निसाब हैं, जब आप साहिब निसाब हैं तो आप ज़कात ले नहीं सकते। अगर किसी को कोई आपको ज़कात दे और आप ले रहे हैं तो ये हराम काम कर रहे हैं। अब आप अपने पेट में रोटी या पैसा दाखिल नहीं करेंगे बल्कि जहन्नम की आग के अंगारे दाखिल करेंगे, क्योंकि ये प्लॉट हाजत असलिया से ज्यादा है। एक तो वो मकान है जिसमें आप रहते हैं, उसकी वजह से ना ज़कात फर्ज होती है ना फित्रा वाजिब होता है। ये एक्स्ट्रा मकान है, एक्स्ट्रा, चाहे किराए पे चल रहा हो या फार्म हाउस बन के ऐसे पड़ा हुआ हो, आप लोग हर संडे को जाते हैं, गोट करके आ जाते हैं, ऐसे पड़ा हुआ है, जमीन खाली पड़ी है, कुछ बना हुआ नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है इसकी मालियत आसमान से बातें कर रही है, लाखों में नहीं करोड़ों में आजकल का भाव चल रहा है। तो इस सूरत में आप उसकी वजह से साहिब निसाब है। ज़कात तो फर्ज नहीं है क्योंकि माल तिजारत नहीं है, लेकिन उसकी वजह से आप पर सदका फित्र वाजिब है। जब सदका फित्र वाजिब है तो आप साहिब निसाब है, जब साहिब निसाब है तो आप ज़कात ले नहीं सकते। अगर आपको कोई जानबूझ कर देगा तो उसकी ज़कात का एक पैसा अदा नहीं होगा। तीसरा मसला, हजरत के ज़कात बोलकर देना जरूरी है, यह भी बहुत ज्यादा गलत फीम हमारी कौम में राइज है, कई बार खत्म कर चुका। और माशाल्लाह हमारी तरफ से अल्लाह रसूल की रहमत से आप तक मसाइल की वीडियोस पहुंच ही रही होंगी माशाल्लाह। उसमें हवाले भी नीचे लिखे होते, जो देखने चाहो उस किताब के, उस जिल्द के, उस वॉल्यूम के, उस पेज नंबर पर जाके देख ले, बिल्कुल वही मसला बयान करते जो माशाल्लाह उसमें किताब में लिखा हुआ है, बड़ी बड़ी किताबों के हवाले, तो आप देख सकते हैं। तो इसी में अर्ज करना है, क्या ज़कात बोलकर देना जरूरी है? इसके दो ऑप्शन है। नंबर 1, आप ज़कात दे किसको रहे हैं? डायरेक्ट इसको दे रहे हैं, गरीब के हाथ में दे रहे हैं या किसी वकील के हाथ में दे रहे हैं। वकील मतलब जिसके जरिए आप अपनी ज़कात अदा करवाएंगे। फॉर एग्जांपल दावत इस्लामी, वो आपकी ज़कात का वकील है। आपके अहले सुन्नत के कोई मदरसे चलते हैं, वो आपके ज़कात के वकील हैं। या आप मान लीजिए अपने मस्जिद के इमाम साहब या कोई भी आपके ऐसे जिम्मेदार हो, कोई भी ऐसे बाएतिमाद आदमी हो जिनके हाथ में आप पैसे दे देते हैं और कहते हैं यार ये ज़कात का पैसा है, जरा अदा कर देना, कहीं यार कोई मिले तो अच्छी जगह लगा देना। ये कौन है? वकील। ध्यान से सुनिए, अगर हम डायरेक्ट गरीब के हाथ में पैसा दे रहे हैं तो इस सूरत में हमें बोलने की जरूरत नहीं है कि भाई ये ज़कात है, भाई फितरा है, दिल में नियत कर लो काफी है। सामने वाले को गिफ्ट कह के दे दो, तोहफा कह के दे दो, ईद आ रही है ना माशाल्लाह, ये आपके लिए ईदी है, ईदी कह कर दे दो। ज़कात बोलना जरूरी नहीं है। और मैं भी अपने असातिज़े किराम से सुनकर आप तक ये बात पहुंचा रहा हूं, कहां मत कीजिए ज़कात है। जब किसी गरीब हकदार के हाथ में डायरेक्ट आप पैसा दे तो मत बोला करो ज़कात है, इसलिए कि हमारी सोसाइटी के कई मुसलमान हैं, हकदार होने के बावजूद बड़े खुददार हैं। वो अपनी अंदर की बातें शेयर करना पसंद नहीं करते। जब आप उनसे ही कहते हैं ज़कात ले लेते हो क्या, बोला ले लेते हो क्या, मेरे पास 1500 रुपये पड़े, मैं दे दूं ज़कात कर लेते हो, तो क्यों इतना डिग्रेड कर रहा है भाई? हैं क्यों इतना जलील कर रहा है? देना तो चुपचाप अल्लाह के नाम पे दे दो, सब पता भी ना चले। क्योंकि मसाइल शरीयत में एक मसाला ये है कि सामने वाले को पता होना कोई जरूरी नहीं है कि भाई ने मुझे दिया है ये ज़कात का पैसा है, कोई जरूर, बस आपको पता होना चाहिए और दिल को पता होना चाहिए कि मैं जो दे रहा हूं ज़कात है। बस दिल के हालात कौन जानता है? नाम बताओ उस रब का। जोर से नहीं बोल रहे आप यार, रोजा आपसे ज्यादा मुझे लग रहा है। हाँ, क्योंकि जब आदमी बोलता है ना तो पूरी एनर्जी सर्फ होती है उसकी, हालत सूख करके काटा बन जाता है। मगर खैर, जब तक जिंदा है दीन का काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। अब क्या हुआ जनाब, दिल के हालात तो अल्लाह जानता है। आप किसके नाम पे ज़कात निकाल रहे हो? अल्लाह के नाम पे। तो बस अल्लाह तो जानता है कि मेरा बंदा ज़कात दे रहा है, फितरा दे रहा है, इसलिए अल्लाह को तो मालूम है, बस यही काफी है। सामने वाले को गिफ्ट कह दो, तोहफा कह दो, ईदी कह दो, मेरे लिए देखो यार, अरे मेरी तरफ से, अरे मेरी तरफ से, ये कह के दो, उसको ज़कात 100% अदा हो जाएगी। जब आप गरीब के हाथ में दे रहे हैं तो ज़कात मत बोला कीजिए। और अगर आप दावत इस्लामी को दे रहे हैं, किसी वकील को दे रहे हैं कि भाई आप मेरी तरफ से आगे अदा कर देना, तो उसको बताना जरूरी है कि ज़कात है, ताकि दावत इस्लामी की जिम्मेदार या दीनी मदरसे के जिम्मेदार आपकी ज़कात की रकम को पहले शरई प्रोसेस के उससे गुजारेंगे। शरई प्रोसेस होगा, उसके बाद गुजर करके वो दावत इस्लामी में यूज होगा और मदरसे में यूज होगा। इसी ध्यान रखिएगा। मेरी बात समझ गए आप लोग? डायरेक्ट गरीब के हाथ में दे रहे हैं तो बताना पड़ेगा, नहीं सॉरी, बताना नहीं है,
डायरेक्ट गरीब के हाथ में दे रहे हो तो बताना नहीं है कि ज़कात है, बस तोहफा कह के दे दो, दिल में ज़कात की नियत हो। और दावत इस्लामी को दे रहे हैं तो बताना जरूरी है, ताकि हमारे जिम्मेदार आपकी उस रकम को अलग रखे, उसको शरई प्रोसेस होगा, उसके बाद वो आगे यूज होगा। किसको ज़कात नहीं दे सकते? मेरा सेंटेंस याद करना, ये माशाल्लाह सेंटेंस हमारे असातिज़ा को बड़ा अच्छा लगा। सेंटेंस सुनो, दुनिया में जितने हकदार सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान हैं, जितने, वापस सुनिए, पूरी दुनिया में जितने हकदार सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान हैं, उन सबको ज़कात दे सकते हैं सिवाय 5 के। इन 5 को याद रखना, इन 5 को ज़कात नहीं दे सकते, फितरा नहीं दे सकते। इन 5 के अलावा पूरी दुनिया में जितने हकदार मुसलमान हैं, आप मेरी तरफ से ज़कात भर भर के बांटिए, 100% अदा होगी, जिम्मेदारी मेरी है। 5 कौन है जिनको ज़कात नहीं दे सकते? गिन लीजिए, याद कर सके तो कर लीजिए। नंबर 1, बनु हाशिम। बनु हाशिम में आका अलैहिस्सलाम की औलाद, जो जैसे जिनका हम सैयद साहब कहते हैं, आले रसूल है ना, वो भी आ गए। हजरत अब्बास की औलाद अब्बासी हैं, वो भी आ गए। हजरत इमाम जाफर की औलाद है, वो भी आ गए, है ना। इस तरीके से ये पूरा घराना बनु हाशिम कहलाता है। तो आज तक की तारीख में इनकी औलादें हैं और क़यामत तक रहेंगी माशाल्लाह। तो इन हजरात को ज़कात नहीं दे सकते, फितरा नहीं दे सकते। लिल्लाह इनकी मदद कीजिए, अलग तरीके से फ्रेश माल से इनकी खिदमत कीजिए, भर भर के खिदमत कीजिए। अल्लाह पाक 1 रुपए के बदले नजर कितने करोड़ों का आपको अता फरमाएगा। खूब इनकी खिदमत कीजिए, मगर ज़कात फितरा का पैसा यहां नहीं लगेगा। दूसरे जिनको हम ज़कात नहीं दे सकते, जो हमसे, जिनसे हम पैदा हुए हैं, माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, ऊपर तक जिनसे हम पैदा हुए हैं, इनको ज़कात फितरा नहीं दे सकते। नंबर 3, जो हमसे पैदा हुए हैं, बेटा बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी, परपोता परपोती, परनवासा परनवासी, नीचे तक, इनको ज़कात फितरा नहीं दे सकते। कितने हो गए, गिने क्या आपने? माशाल्लाह। नंबर 4, शोहर अपनी बीवी को ज़कात नहीं दे सकता, बीवी अपने शोहर को ज़कात नहीं दे सकती। कितने हो गए? 4। और 5वां, वो नाबालिग बच्चा जिसका बाप साहिब निसाब है, तो इस बच्चे को ज़कात नहीं दे सकते, क्योंकि नाबालिग बच्चा अपने साहिब निसाब बाप की वजह से साहिब निसाब कहलाएगा। बस इन 5 को माइनस कीजिए, बाकी दुनिया भर में जितने हकदार सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान हैं, सबको भर भर का ज़कात दीजिए, 100% ज़कात अदा होगी इंशाअल्लाह। सदका फित्र कब निकालें, इसका भी सुन लीजिए। सदका फित्र पूरे साल में कभी भी निकालिए आप, 100% अदा होगा। सदका फित्र पूरे साल में कभी भी निकालिए आप, 100% अदा होगा। लेकिन वाजिब कब होता है? ईद उल फित्र के दिन, जैसे ही सुबह सादिक का वक्त आया, सुबह सादिक का ये वो वक्त होता है जब सेहरी का टाइम खत्म होता है। तो ईद उल फित्र के दिन जैसे सुबह सादिक का वक्त आया, उस टाइम पीरियड में जितने दुनिया भर के मुसलमान साहिब निसाब होंगे, उन सब पर सदका फित्र देना वाजिब हो जाएगा। लेकिन अभी निकालना वाजिब है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। पूरे साल में कभी भी निकालोगे अदा हो जाएगा। मगर 2 बातें याद कर लो, एक तो ये कि मुस्तहब ये है, बेहतर ये है, ज्यादा सवाब का काम ये है कि आप जब नमाज ईद के लिए जा रहे हो तो ईद की नमाज से पहले अदा कर दीजिए, ये ज्यादा बेहतर है। इसी पर अमल करवाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मस्जिद सलाह वालान में हर साल हमारे जिम्मेदारान माशाअल्लाह दावत इस्लामी तरफ से झोली लेकर के खड़े होते हैं। वो इसी वजह से ताकि आप हजरात नमाज ईद से पहले अपना फितरा अदा कर दें, ताकि ज्यादा सवाब मिल जाए और मुस्तहब पर अमल हो जाए। तो पहली बात तो ये, ईद उल फित्र के दिन सुबह सादिक होते ही सदका फित्र वाजिब हो जाता है, मगर फौरन निकालना जरूरी नहीं है। बेहतर यह है कि ईद की नमाज के लिए जाते हुए नमाज ईद से पहले आप निकाल दें, पहली बात। और दूसरी बात, आका अलैहिस्सलाम की हदीस पाक में है कि सदका फित्र जितनी जल्दी हो सके अदा कर दिया जाए, क्योंकि जब तक साहिब निसाब आदमी सदका फित्र अदा नहीं करता, उसके रमजान के रोजे आसमान और जमीन के दरमियान मुअल्लक रहते हैं, लटके रहते हैं, अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होते। कब तक? जब तक कि ये सदका फित्र अदा न कर दे। तो इसलिए इसमें देर नहीं करनी चाहिए। वैसे तो पूरे साल आप कभी भी अदा करें, 100% अदा ही अदा है, उसकी कज़ा नहीं होती है। लेकिन मौत का भरोसा भी तो नहीं है ना, इसे जल्दी करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि मैंने दिया ही नहीं और यार पूरा साल पड़ा हुआ है, दे दूंगा रे यार, दे दूंगा, दे दूंगा रे यार, दे दूंगा। अरे तो जल्दी क्या, दे दूंगा ना। उससे पहले मलकुल मौत आ गए, रूह निकाल के ले गए, फिर क्या होगा? मेरे सर पर वाजिब था, वो वाजिब धरा का धरा रह गया और मैं अदा किए बगैर कब्र में चला गया, अस्तगफिरुल्लाह। इसलिए जितना जल्दी हो सके अदा हो जाना चाहिए। ज़कात और सदका फित्र मैंने निकाला, 100% अदा हो जाए, इसकी 2 शर्तें हैं। सुनिए, ज़कात और फितरा मैंने निकाला और 100% अदा हो जाए, इसके लिए 2 शर्तें। नंबर 1, नीयत का होना जरूरी है, और नंबर 2, हकदार के हाथ में चला जाना जरूरी है। जो हकदार है उसको मालिक बनाना यह भी जरूरी है। मैंने नीयत तो कर ली, जैसा भी मान लो मैं अपनी मिसाल दे रहा हूं, मैंने नीयत तो कर ली मैं फितरा अदा करूंगा भी,
जुमा की नमाज के बाद फितरा अदा करूंगा, 100% पक्की नीयत है। अदा हो गया क्या भाई? मैंने पक्की सच्ची नियत कर ली, अभी जुमा की नमाज के बाद फितरा अदा करूंगा, बताओ नियत करने से अदा हो गया क्या? आवाज ही नहीं आ रही। नहीं होगा। कब तक? जब तक कि वक्तदार के हाथ में नहीं पहुंच जाएगा। तो खाली नियत करने से काम नहीं चलेगा। अच्छा नियत भी कर ली, इस जेब से मैंने निकाले पैसे और इस जेब में रख लिए, या अल्लाह तू गवाह रहना ये फितरे के पैसे हैं, एक जेब से दूसरी जेब में ट्रांसफर कर दो, अपने एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। इस तरह फितरा अदा नहीं होगा। कब तक? जब तक के हकदार के पास नहीं पहुंच जाएगा। तो हकदार को मालिक बना दिया, दोनों शर्तें पाई जाएंगी, ज़कात भी अदा और फितरा भी अदा। एक पॉइंट की बात आज माशा, बल्कि कल फतावा रज़विया में मैंने पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे भी नई जानकारी मिली कि आपके सामने कई शरई फकीर मौजूद हैं, मतलब हकदार मुसलमान जिनको ज़कात फितरा 100% दे सकते हैं, दिल मुतमईन है। इनके अंदर भी किसको देना अफजल है? मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तक मैंने असर की नमाज के बाद ये मसला नहीं बताया जो ट्यूशन क्लास होती है, तो अभी बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर इस पर डिटेल मालूम करनी है तो इंशाल्लाह असर बाद आइए, पहली बार बयान कर रहा हूं शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। फतावा रज़विया में कल ही मैंने पढ़ा रात में, जब मैं तैयारी कर रहा था कि जुमा में मुझे अपने भाइयों तक क्या क्या पैगाम पहुंचाने, क्योंकि टाइम पास करना तो रहता नहीं है कि खाली मुबारकबाद ले लो, दे दो, कैसे हो आप, कैसे नहीं हो, चलो दुआ में याद रखना, आज अलवादा जुमा है, पता नहीं आने वाला, सारा टाइम इसमें खर्च कर दिया इमाम साहब। तो कौम को सही बात और दीन की बात कब बताओगे आप? मुबारक हो जुमे का दिन, तो सबको पता है जुमा का दिन। ऐसी बात तो कम से कम बताओ कि कौम का फ्यूचर बदले। आज तक आपको मस्जिद में इमामत करते 25 साल हो गए, मगर आपकी कौम को आज तक यह नहीं पता कि तकबीर तहरीमा में हाथ उठाने का सुन्नत तरीका क्या है। और झक मार रहा हूं क्या यहां पर मैं? 25 साल इमामत करके, अल्लाह कसम गिरेबान पकड़ के कयामत के दिन पकड़ा जाएगा ऐसे इमाम को। खाली टाइम पास कर रहे हैं बस, 25 साल कुछ नहीं किया और उसके बाद डंडोरा पीटते हैं, हमारी वजह से सुन्नियत बची हुई है। क्या दुश्मनी है मुझे ऐसे लोगों से? नहीं, लेकिन यह भी मेरा दिल का दर्द है कि हमारी कौम बर्बाद हो रही है। अभी कुछ दिनों पहले एक दोस्त हमारे पास आए, इमाम साहब आपके पास बैठता हूं माशाल्लाह, हर रमजान में असर की नमाज के बाद बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। कल एक मस्जिद में जाना हुआ इमाम साहब, वहां पर मैंने नमाज पढ़ी, नमाज के बाद इमाम साहब खड़े हो गए, मसला बताने लगे लोगों को, और पता है कितनी जिम्मेदारी से बता रहे थे। कह रहे थे लोगों सुन लो, जिसके पास काम में ना आने वाली चीजें, जैसे गाड़ी काम में नहीं आ रही, वॉशिंग मशीन काम में नहीं आ रही है ना, पंखा बर्तन काम में नहीं आ रहे, और इन सब की कैलकुलेट अगर मालियत लगाई जाए तो 52.5 तोला चांदी के बराबर पैसा बैठ जाता है। ज़कात फर्ज है, लिख के रख लेना। मतलब ज़कात भी फर्ज है और इतनी जिम्मेदारी की लिख के रख लेना। मैं तो नहीं लिखूं, नहीं मैं तो नहीं लिखूं, क्यों लिखूं मैं? जब ज़कात फर्ज ही नहीं है तो कहां से लिखूं मैं? उन तक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी वीडियो पहुंचाई। ये अलग बात है कि रिप्लाई नहीं आया, क्योंकि कुछ लोग अपने आप, हम तो चूंकि आज के हैं ना, आज ही निकल के आए मदरसों से, और हजरत तो माशाल्लाह पहले से हैं, तो मैं इस बच्चे की बात क्यों मानूं? हट। तो ये कौम का हाल है। खैर, तो अब मैं इसकी भी वजाहत कर दूं, आप में भी कई लोगों के ज़हन में हो गए हम सब ज़कात तो फर्ज होनी चाहिए ना। सुनो, याद कर लो, भूल मत जाना, सोना, चांदी, करेंसी, माल तिजारत, बस इन चीजों पर ज़कात फर्ज होती है। मेरे पास एक मिसाल दे रहा हूं, हालांकि इतना मैं अमीर का हूं, गरीब आदमी हूं, मेरे पास किराए पे चलने वाले मकान आते 50 करोड़ के, उन मकानों की वजह से मुझ पर ज़कात फर्ज नहीं है, मगर सदका फित्र वाजिब है। क्योंकि ज़कात फर्ज होने के लिए सोना होना जरूरी है, चांदी होना जरूरी है, या फिर करेंसी कैश आपके पास हो, या माल तिजारत हो। मेरे पास तो इनमें से कोई भी नहीं है, तो ज़कात फर्ज नहीं है। जो मेरा फार्म हाउस पड़ा हुआ है, जो मैंने जमीन लेके लूनियावास में पटक रखी है, 50 गज, 100 गज, 150 गज, 200, 500 गज, तो ये वो जमीन है जिसको मैंने बेचने के नियत से नहीं खरीदा था, रहूंगा, बनाऊंगा, फ्यूचर में काम आएगी, इस नियत से लिया था। तो उस जमीन की वजह से, उस प्लॉट की वजह से, उस प्रॉपर्टी की वजह से मुझ पर ज़कात फर्ज नहीं है, मगर सदका फित्र वाजिब है। इस बुनियाद पर मैं साहिब निसाब हूं, कोई मुझे ज़कात दे तो मेरा लेना हराम है। अब तो मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो अगर मेरे घर में वॉशिंग मशीन है, काम में नहीं आ रही, पंखा है, काम में नहीं आ रहा, 5 फॉर्च्यूनर है मेरे पास, कुछ भी नहीं है, एक मिसाल दे रहा हूं, 5 फॉर्च्यूनर है मेरे पास, 35 लाख की एक ली थी, अब 5 के कितने हो गए हिसाब लगा लो आप ही, लग गए हिसाब। अब सुनो, एक फॉर्च्यूनर चलाता हूं, बस 4 फालतू पड़ी है गैरेज में, कभी काम में नहीं आती। अब ऐसे इमाम साहब फौरन बताएंगे हाँ 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 जल्दी से लगाओ, कितने लाख बैठ रहे हैं, उसके हिसाब से 2.5% निकाल दो, और सुनो हमारे मदरसे में थे ना,
हाँ हमारे मदरसे में देना बहुत काम हो रहा है। ज़कात ही फर्ज नहीं है भाई साहब, क्योंकि वो फॉर्च्यूनर आपने बेचने की नीयत से नहीं ली थी, चलाने की नीयत से ली थी। वो अलग बात है कि काम में नहीं आ रही, पूरे साल गैरेज में पड़ी हुई है खाली, तो इसकी वजह से ज़कात फर्ज नहीं है, मगर सदका फित्र वाजिब है। तो ध्यान रखिएगा। और अगर कंटिन्यू अगर आप बैठने वाले बन जाएं, कुछ लोगों को अच्छा भी लग रहा होगा यार माशाल्लाह कितनी आसानी से मसले समझ में आ रहे हैं, असर बात बेटा करो ना तो इससे ज्यादा मसाइल पता चलेंगे माशाल्लाह, क्योंकि ये तकरीर हो रही है और वहाँ तकरीर नहीं होती है, वहाँ तो ओनली ट्यूशन क्लास है। किसी भी स्टूडेंट को बोलने का पूरा अधिकार बाकी है। स्टूडेंट वो होगा, मगर मैं टीचर नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह की स्टूडेंट हूँ दीन का। हाँ ये मत सोचना वो खुद टीचर बन गया मैं स्टूडेंट बना दिया ना, आप भी स्टूडेंट है मैं भी स्टूडेंट हूँ। हमारा टीचर कौन है? हमारे टीचर सबसे बड़े टीचर हैं वो जिन्होंने अपने बारे में फरमाया इन्नी बुइस्तु मुअल्लिमा, बेशक मुझे अल्लाह ने एज ए टीचर बना करके भेजा है। सबसे बड़े टीचर हमारे आका हैं, हम सब स्टूडेंट हैं। टाइम बहुत जल्दी जा रहा है, मुझे बहुत कुछ बातें करनी, देखो अभी तो सब पढ़ा हुआ है, ऐसे ही पढ़ा हुआ है, मतलब बाकी रह गया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था अफजल किसको ज़कात देना है? शरई फकीर मौजूद हैं आपके सामने, ज़कात इनमें सबसे अफजल किसको ज़कात देना है? तो फतावा रज़विया में मैंने कल रात पढ़ा, इन शरई फकीरों में जो मकरूज हो, जिस पर कर्जा चढ़ा हुआ है, उसे आप ज़कात दे तो ज्यादा सवाब मिलेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? अब आपकी नजर में मान लीजिए 5 गरीब हकदार हैं और आप हिसाब कर रहे हैं किसको ज़कात दूं, ठीक है आप सबको दीजिए, मैं मना नहीं करता, लेकिन आप चाहें कि मुझे ज्यादा सवाब मिले, अफजल किसमें है? तो इन 5 गरीब हकदारों में वो कौन है जो मकरूज है, इस पर कर्जा चढ़ा हुआ है, आप उसको ज़कात फितरा दीजिए। बताइए मत, दिल में खाली नियत कर लीजिए और वो आपके इन पैसों से अल्लाह करे कि अपना कर्जा उतारे इंशाअल्लाह, तो आपको ज्यादा सवाब मिलेगा। एक बात और अर्ज कर देता हूं, चूंकि रमजान चल रहा है ना, और जब रमजान शुरू हुआ था ना तो इसके पहले जुमा को मैंने आप हजरात के सामने वजाहत की थी, फिर अर्ज कर देता हूं प्यारे इस्लामी भाइयों, मस्जिद अल्लाह का घर है, यहाँ पर खाना नाजायज, पीना नाजायज, सोना नाजायज, सहरी इफ्तारी करना नाजायज, आबे जमजम पीना यहाँ नाजायज, फातिहा का खाना यहाँ पर नाजायज, दम के हुआ पानी पीना यहाँ नाजायज, क्योंकि अल्लाह का घर है, इसके अपने अदब के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अगर आप चाहें कि मैं मस्जिद में सो जाऊं और गुनाह ना मिले, मस्जिद में इफ्तारी कर लूं गुनाह ना मिले, सिर्फ इसका एक ऑप्शन शरीयत ने रखा है और वह एतिकाफ की नियत। आप जब भी मस्जिद में आए एतिकाफ की नियत जरूर याद करके कर लें, नवे तो सुन्नत एतिकाफ पढ़ लें, या अपने दिल में कह दे या जबान से भी कह दे कि मैंने सुन्नत एतिकाफ की नियत की। जब तक आप मस्जिद में रहेंगे आपको एतिकाफ का सवाब मिलता रहेगा। जैसे आप आउट ऑफ मस्जिद हुए, मस्जिद से बाहर निकले, आपको वो एतिकाफ खत्म हो जाएगा। तो मस्जिद में जब तक आप रहेंगे एतिकाफ करने की बरकत से आप सो भी सकते हैं अदब के साथ, एक तरफ खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं, सहरी करना चाहे सहरी कर ले, इफ्तारी करना चाहे इफ्तारी कर ले। माशाल्लाह 2 मिनट थोड़े ज्यादा हो सकते हैं, माफी चाहूंगा, ठीक है ना, तो थोड़ा देख लीजिएगा। हजरत ये रोजे की हालत में नाखून वगैरह काट सकते हैं क्या? बिल्कुल काट सकते हैं। रोजे की हालत में नाखून भी काट सकते हैं, तेल भी लगा सकते हैं, इत्र भी लगा सकते हैं, इत्र सूंघ भी सकते हैं। माशाल्लाह हमारे कुछ भाइयों में ये गलत फहमी है, हाँ हाँ काट तो सकते हैं, दिन में काटना मगर रात में नहीं। किन्ने कह दिया? हमारे दीन में कोई भी बात नहीं है, आप दिन के वक्त नाखून काटो तो भी 100% जायज है और रात के वक्त नाखून काटो तो भी 100% जायज है। हमारे दीन इस्लाम ने तो मना नहीं किया। अब वो किसका दिल नहीं मान रहा उसको, उसका इलाज तो मेरे पास है नहीं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में एक से एक पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं जिनको देखकर पढ़ाई भी कहती है अल्लाह इनसे मुझे बचा। शरीयत क्या है पता है इनकी नजर में? जो इनको बात समझ में आएगी वो शरीयत है, और जो इनकी सर से ऊपर जाएगी पहले तो मुंह बनाएंगे, फिर क्या कहेंगे? इमाम साहब अपनी तरफ से बात कर रहा है, मैं नहीं मान रहा, ये शरीयत है। इस पर ज्यादा डिबेट नहीं करूंगा, बस यही कहूंगा ये मुकद्दर की बात है, यहां खड़े होने वाला शरीयत की बातें बता रहा है और तुम उसको तबीयत में ले रहा हो। अब अंदाजा लगा लो कि अल्लाह रसूल किससे नाराज होंगे। माशाल्लाह बहुत सारी बातें थी, चले खैर। अब आखिर में कुछ बातें आप सुन लीजिए। नमाज ईद का तरीका सुन ले पहले। प्यारे इस्लामी भाइयों, नमाज ईद उल फित्र हो या नमाज ईद उल अजहा हो, दोनों का तरीका सेम है। नमाज ईद उल फित्र हो या नमाज ईद उल अजहा, दोनों का तरीका सेम है, दोनों का तरीका बिल्कुल सेम है, सिर्फ नियत का फर्क है। उसमें कहेंगे ईद उल फित्र और उसमें कहेंगे ईद उल अजहा। तो अब हम जैसे नमाज ईद उल फित्र अदा करेंगे तो तरीका समाअत फरमाए। नियत की मायने 2 रकत नमाज ईद उल फित्र वाजिब की 6 जायद तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के अल्लाहु अकबर, सना पढ़ लेंगे। सना पढ़ने के बाद इमाम साहब 3 तकबीरें कहेंगे, जिनमें से पहली 2 तकबीरों में हाथ कानों तक उठा के छोड़ना है, और तीसरी तकबीर कही जाए तो कानों तक हाथ उठाने के बाद बांध लेना है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर,
इमाम साहब किरात करेंगे, अलहम्द शरीफ पढ़ेंगे, सूरत मिलाएंगे, पहली रकत मुकम्मल होगी कायदे के मुताबिक, दूसरी रकत में खड़े होंगे, इमाम साहब पहले किरात करेंगे, अलहम्द शरीफ पढ़ेंगे, सूरत मिलाएंगे, उसके बाद 4 तकबीरें कहेंगे। पहली 3 तकबीरों में कानों तक हाथ उठाकर छोड़ना है, और जब चौथी तकबीर कही जाए तो बगैर हाथ उठाए अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाना है और कायदे के मुताबिक नमाज मुकम्मल करनी है। कुछ हमारे इमाम हजरात को ऐसा सुना गया है, वो बिल्कुल एक्सप्रेस ट्रेन चलाते हैं ईद उल फित्र की नमाज में। कैसे देखो, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, इमाम साहब भागने की लग रही है क्या? तो फिर आ क्यों गए आप? किसी और को खड़ा करते जब जाते काम से ये भागम्बा क्यों लगा रखी है? याद रखना हमारे दीन का मसला है। इमाम साहब खबरदार, हर 2 तकबीर के बीच में 3 मरतबा सुभान अल्लाह कहने का टाइम गुजरना चाहिए। हर 2 तकबीर के, जैसे मैंने कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, हर 2 तकबीर के बीच में ये गैप होना चाहिए। जितनी देर में हम 3 बार सुभान अल्लाह पढ़ते हैं ना, इतना गैप होना चाहिए। हमारे दीन का मसला है। नमाज ईद का वक्त हमारी मस्जिद में क्या रहेगा? वैसे तो मैं आपको बता रहा हूं कि मुश्किल आने वाले जुमा को ईद हो, मगर फिर भी अगर हो जाए तो अभी से ऐलान करना पड़ेगा, तो इसलिए कर रहा हूं। इंशाअल्लाह अपनी मस्जिद सराय वालान में ईद उल फित्र की नमाज बजमात इंशाअल्लाह 7:30 बजे अदा की जाएगी। इंशाअल्लाह अपनी मस्जिद सराय वालान में ईद उल फित्र की नमाज बजमात 7:30 बजे अदा की जाएगी इंशाअल्लाह। ईद के दिन का तोहफा भी समाअत फरमा ले। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा है कि जो मुसलमान ईद के दिन 300 मरतबा 300 टाइम 300 मरतबा सुभान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़े, और 300 मरतबा सुभान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ने के बाद इसका सवाब तमाम मरहुमीन को पहुंचा दे, तो अल्लाह पाक इसकी बरकत से उन तमाम मरहुमीन की कब्रों में 1000 नूर दाखिल करेगा। जब ये पढ़ने वाला खुद इंतकाल करेगा तो अल्लाह पाक इसकी कब्र में भी 1000 नूर दाखिल करेगा। आखिरी बात, मैंने कहा था ना 2 मिनट ज्यादा होंगे तो हो गए वो। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, और वो ये है कि हमारे यहाँ जिहालत या इल्म ना होने की बुनियाद पर बहुत सारी गलतफहमियां आम कर दी गई है सोशल मीडिया के जरिए से। एक गलतफहमी ये भी है, जुमातुल वदा को 4 रकत पढ़ लो, जिंदगी भर की सारी कज़ा नमाज़ें माफ। कौन सी किताब में है? हमारे दीन और शरीयत में तो ऐसा नहीं है। झूठ गढ़ रहे हो, अल्लाह रसूल पर झूठ बांध रहे हो, तौबा करिए। ऐसी कोई नमाज नहीं है मेरे भाइयों कि हम पढ़ ले और जिंदगी भर की सारी कज़ा नमाजें माफ हो जाए, माज़अल्लाह। तौबा कीजिए ऐसे मैसेजेस से और इनको शेयर करने से, और खुद भी तौबा करके उनको भी करवाइए जो भेजते हैं। ज्यादा से ज्यादा बात यह है, इस्लामी जिंदगी के पेज नंबर 105 नंबर के पेज पर हकीमुल उम्मत हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ज्यादा से ज्यादा यह है कि जुमातुल वदा के दिन जोहर और असर के बीच में 12 रकत नमाज पढ़िए, 2-2 रकत की नियत से। हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 1 बार आयतुल कुर्सी, 3 बार कुल वल्लाह शरीफ, 1 बार सूरह फलक और 1 बार सूरह नास पढ़िए। तो इस नमाज की बरकत ये होगी, जिंदगी में अब तक की जो नमाजें कज़ा हुई है अल्लाह पाक अपनी रहमत से उनका गुनाह माफ कर देगा। लेकिन वो नमाजें माफ नहीं होंगी, वो तो पढ़ने से ही अदा होंगी। तो इन बातों को याद रखिएगा। इंशाअल्लाह टाइम ज्यादा हो गया इसलिए मैं माजरत चाहूंगा और सूरह कदर नहीं सुनाऊंगा। आप हज़रात से गुजारिश है कि बावाज़ कलमा शरीफ पढ़ ले, ला इलाहा